क्या है। सापरा जी, आपका भी तो वही हाल है राजस्थान में। आपकी भी टिकटें बताइए। मैंने बताया शुरू में 76 उम्मीदवारों का ऐलान आप अब तक कर पाए हैं 200 में से। गहलोत समर्थक उनको कितनों को एकोमोडेट करें, कितनों को उनकी असलियत या आईना दिखाएं कि आपने बगावत की थी, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। आपकी भी टिकट उसी में फंसी हुई है ना सापरा जी? देखिए मानक जी, आप कह सकते हैं कि टिकट फंसी हुई है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है और निश्चित रूप से जहां पर चुनाव पहले हैं वो टिकटें पहले तय होती हैं और डिक्लेयर होती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर 7 और 17 तारीख को चुनाव है, मध्य प्रदेश का भी 17 तारीख को चुनाव है, इसलिए वहां की लिस्टें जो है वो पहले डिक्लेयर हो गई हैं। क्योंकि राजस्थान का चुनाव 25 नवंबर को है, तो उसके लिए उसमें हो सकता है 2-3 दिन और लग जाए, लेकिन 76 सीटें हमने डिक्लेयर करी है और हमने बड़ा क्लियर कट दोनों राज्यों में या तीनों राज्यों में हमारा मैसेज रखा है कि हम स्थानीय नेताओं के भी नेतृत्व में और केंद्रीय नेतृत्व भी उसमें मदद करेगा। इस तरह की एक नैरेटिव हमने दिया है। हमने भारतीय जनता पार्टी के जैसे वसुंधरा राजे की अहमियत कम है या शिवराज चौहान की अहमियत कम है, इस तरह से हमने कोई मैसेज नहीं दिया है। अब मैं आपको शिवराज चौहान जी का उदाहरण बता दूं, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, अगर उनकी अहमियत होती तो उनका नाम चौथी लिस्ट में क्यों डिक्लेयर होता? पहली लिस्ट में आना चाहिए था उनका नाम। और जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं सभा के लिए, वो विद्यमान मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री वहां पर भाषण भी नहीं कर सकते हैं। ना तो देश के प्रधानमंत्री उनका नाम, ना ही उनके काम का जिक्र करते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर लिया उन्होंने कि शिवराज चौहान हमारा चेहरा नहीं है। एक लाइन में अगर कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि शिवराज को निपटाना है, तो ये शिवराज को निपटाने का काम इन्होंने इसलिए किया। देखिए, साथ साथ उन्होंने वहां से सांसद भेज दिए, 7 सांसद लड़ रहे हैं, 4 जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश से लड़ रहे हैं। एक क्लियर कट संकेत दिया है कि शिवराज चौहान, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसने वहां पर अच्छा काम नहीं किया है, उसको हम हटा करके नया चेहरा लाना चाहते हैं। अब ये आपस की इनकी लड़ाई है, ये आपस में एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं, तो निपटाते रहे। हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमने हमारा वचन पत्र जारी किया है। वचन पत्र में हमने आपने बड़ा अच्छा कहा सापरा जी। हर वर्ग सापरा जी, आपने देखिए, सही बताऊं सापरा जी, हम जितने भी विश्लेषक लोग हैं ना, हमारी योजना होगी, किसानों के लिए संजीव बैठे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। सापरा जी, मैं कह रहा हूं, आपने जो ये कहा ना, हम सारे विश्लेषक आपसे सहमत होंगे जी। हाँ बिल्कुल, बीजेपी नेतृत्व ने ठाना है शिवराज वसुंधरा को निपटाना है, रमन सिंह को भी निपटाना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन बिल्कुल यही बात तो आपकी पार्टी के बारे में भी कही जा रही है। गांधी परिवार ने या कांग्रेस आलाकमान ने ठाना है इस बार अशोक गहलोत और उनके समर्थकों को निपटाना है। क्या गलत है इसमें? वो मीटिंग की चर्चा आ गई बाहर, शांति धारीवाल का नाम कैसे है लिस्ट में, बताइए। मैं वही तो कह रहा हूं, आप भी अशोक गहलोत की अहमियत समझ रहे हैं, इसीलिए आप भी कैच 22 में फंसे हैं। उन्होंने बगावत की थी, उनको सजा कैसे दें? सचिन पायलट को आगे करना है, अशोक गहलोत के समर्थकों के टिकट काटने हैं। कोई ये बैलेंसिंग एक्ट में आप भी तो फंसे हैं। नहीं, कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। हम देख रहे हैं कि विनेबिलिटी देख रहे हैं कि जिताऊ व्यक्ति कौन है। जिताऊ व्यक्ति को निश्चित रूप से हम टिकट देंगे। हमने भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 11 या 12 विधायक जो पिछली बार जीते थे, उनको नहीं दिया टिकट, क्योंकि जो सर्वे किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, उसमें नजर आता है कि वो जिताऊ नहीं है। ठीक है, कहीं पर थोड़ी नाराजगी होगी, उसको हमारे राज्य के नेता जो है वो उसमें मिलकर के उसमें सहमति करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का थॉट राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल क्लियर है। जिताऊ व्यक्ति, अब छत्तीसगढ़ के अंदर तो हमने कितने हमारे जो विधायक या हमारे जो मंत्री थे उनका भी टिकट कटा है। तो जिताऊ व्यक्ति कौन है, ये एक इम्पार्शियल सर्वे हुआ है, उसके तहत टिकटें बांटी जा रही हैं। ठीक है, उसमें राज्य के नेता और केंद्रीय नेता जो हैं वो मंथन भी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के विनेबिलिटी को देखा गया है। ओके, मैं समझ गया। बताइए, चुनाव के ठीक बीच में, बीचों बीच आपके सिटिंग सीएम अगर कहते हैं कि ये मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, ये पद मुझे नहीं छोड़ता, ऐसे ऐसे बयान आएंगे सापरा जी, तो फिर पता लगी, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई छुपी हुई बात है। हम कोई बंद कमरे की बात, तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, शांति धारीवाल वाला, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी नाराज हो गए, शांति धारीवाल का नाम लिस्ट में कैसे है। वहां तो क्लियर सबको पता है। लेकिन ये, अच्छा रुकिए एक सेकंड, मैं थोड़ा सा विश्लेषण अभी संजीव श्रीवास्तव से कराता हूं, जयपुर में ही है वो।